अब हम क्या पढ़ने लगे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है क्या कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना क्या कहेंगे हम उसको, ट्रिक सिटी को कंडक्ट करना क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती क्यों है मेटल्स में और नॉन मेटल्स में क्यों नहीं होती। रीज़न इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की, रीज़न हमारे पास है, क्या रीज़न है हमारे पास, आप सोच दे सकते हैं? अगर नहीं चले ठीक है, हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास रीज़न। रीज़न हमारे पास ये है कि जिसमें भी क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल्स में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उनमें क्या होती है, कंडक्टेंस। एंड ईज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्रिस्टल, ठीक है, या लेटस कर लें, क्रिस्टल लेटस, ठीक है। 3 डायमेंशन लेटस में इलेक्ट्रॉन को कितनी आसानी से मूव हो सकता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। एक तो वो है ना जो बॉन्ड के जरिए एक दूसरे से कम जुड़ गए हैं, वो अब हिल नहीं सकते अपनी जगह से, हिल वाइब्रेट तो कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन वो फ्री नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन वो है जो एक जगह से, एक एटम से निकल कर दूसरे एटम में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह कंडक्टेंस को का सबब बनते हैं। ईज ऑफ मोशन कि उनकी रास्ते में रुकावट कितनी आ रही है, ठीक है, या उनको आसानी कितनी पेश आ रही है मूव करने में लेटेस्ट में, ठीक है। अब ये तो होगी हमारे पास रीज़न मेटल के लिए। अगर हम इसको नो कर दें, नो फ्री इलेक्ट्रॉन कर दें और नो ईज, और या ईज करके डिफ़िकल्ट, अब बल्कि कर दें नो मोशन, ठीक है, नो ही कर दें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये नॉन मेटल के लिए रीज़न हो जाएगी। अगर नो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और ना ही मोशन के लिए इलेक्ट्रॉन को जगह दी जाती है, तो क्या हो जाएगा, ये नॉन मेटल के लिए रीज़न बन जाएगी। तो वो कहता है कि जो मेटल है फर्स्ट ए सेकंड ए के, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैसे होती है, का ट्रेंड क्या है, टॉप टू बॉटम क्या होती है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, टू बॉटम इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इनका साइज भी बढ़ता जा रहा है। साइज बढ़ने से क्या हो रहा है, इनका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से इनके क्रिस्टल्स बड़े बड़े हैं। क्रिस्टल्स काफ़ी जगह इनके एटम्स के दरमियान काफ़ी जगह होगी, जिनकी वजह से ईज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, जिसकी वजह से फर्स्ट ए एंड सेकंड ए क्या है, मेटल्स इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर, ठीक है। अब वो कहता है कि हमारे पास जो कॉइनेज मेटल है, कॉइनेज मेटल्स, अब कॉइनेज मेटल्स कौन सी होंगी, अब कॉइनेज मेटल्स कौन सी होंगी, अब कॉइनेज मेटल्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी होंगी। कॉइनेज मेटल का आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। कॉइनेज मेटल होगी हमारे पास, जो हमारे पास सिल्वर, हमारे पास कॉइन मेकिंग में जो भी मेटल, कॉइन मेकिंग में जो भी मेटल यूज़ होगी उसको क्या कहेंगे हम, कॉइनेज मेटल्स। वो कौन कौन सी है हमारे पास, सिल्वर है, सिल्वर के आपने देखे होंगे सिक्के, कॉपर, ठीक है, फिर उसके पास गोल्ड, ठीक है। इन तीनों के आपने, ये गोल्ड के सिक्के तो शाह हुमायूं, ठीक है, या बादशाह जहांगीर के दौर में बनते होंगे, लेकिन अब कॉपर के बहुत ही कम नज़र आते हैं, ज़्यादातर अब किसके आ गए हैं, सिल्वर के। ये क्या है हमारे पास, कॉइनेज मेटल्स। वो कहता है कि कॉइनेज मेटल्स भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास गुड कंडक्टर हो गया। अब ये तो हो गया ना मेटल की बात कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इनमें कैसे हो, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, ये तो था ग्रुप में। अब हम देखते हैं मेटल के लिए, अब हम क्या देखते हैं, नॉन मेटल के लिए, नॉन मेटल के लिए, ठीक है, नॉन मेटल के लिए, ठीक है। अब कहता है नॉन मेटल में कौन कौन से हैं हमारे पास, 6th है और 7th है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो मैंने बताया यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, ना ही इलेक्ट्रॉन को मोशन दी जाती है या रास्ता दिया जाता है, ठीक है। मोशन भी फ्री नहीं है इनकी, नॉन फ्री मोशन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है और मोशन भी नहीं है, तो क्या होगा इनमें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होगी, इज इक्वल टू 0, या इनको हम कह सकते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे हमें कहा है कि अब यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, किसकी एग्जांपल लेंगे, कार्बन डायमंड, कार्बन का स्ट्रक्चर होगा और क्या होगा, डायमंड,
डायमंड हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, चारों 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं, अटैच होते हैं, अटैच्ड इन बॉन्ड, अटैच्ड इन बॉन्ड, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, इंसुलेटर वो कंडक्ट करेगा नहीं इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा हमारे पास, वो एज अ इंसुलेटर, ठीक है। अगर वो कहता है कि अगर हम यहाँ पे ही क्या ले लें, ग्रेफाइट की एग्जांपल ले लें, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट में से, ग्रेफाइट भी किसका स्ट्रक्चर है, कार्बन स्ट्रक्चर है, कार्बन स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो अगर कहता है कि अगर हम ग्रेफाइट लें तो इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा, तो ये क्या है हमारे पास, फेयरली कंडक्टर है कि कंडक्ट करेगा ये इलेक्ट्रिसिटी को, फेयरली कंडक्टर क्या होगा, ये कंडक्टर हो जाएगा। क्यों, इनमें, इसमें क्या था डायमंड में, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, फेयरली कंडक्टर हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या, किसकी बात करते हैं, हम लास्ट में करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स की, किसकी बात करते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स की, ट्रांजिशन, या जिसको आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, ट्रांजिशन या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, कि क्या कहते हैं इसको, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनमें क्या है, इनमें कोई भी इतना खास नहीं है, कोई भी ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड, नो ट्रेंड तकरीबन, क्योंकि इनमें बिहेवियर क्या हो जाता है, अब्रप्टली चेंज होता है, कि अचानक से चेंज होता है। अगर आप एक ट्रेंड क्या हो जाता है, अब्रप्टली चेंज होता है, अब्रप्टली चेंज क्या मतलब कि अचानक से चेंज होता जाता है, और इनमें कोई ख़ास तरतीब नहीं है, जिसकी वजह से इनमें हमने कोई नहीं ऐसा डिफाइन ट्रेंड नहीं। तो यह क्या हो गया हमारे पास, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, क्या होगा इसमें, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है कंडक्टेंस, और ईज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर हम मेटल की बात करें तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे किसी में, किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी। तो अगर किसी में नहीं है तो वो क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। तो फर्स्ट है, सेकंड है क्या है, गुड कंडक्टर है, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी है और ईज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, इजी से मूव कर सकते हैं। कॉइनेज मेटल हमारे पास कौन से हैं, कॉइन मेकिंग है, सिल्वर, कॉपर, गुड, ये भी क्या है, गुड कंडक्टर है, ठीक है, गुड कंडक्टर हैं, क्योंकि टॉप से बॉटम क्या बढ़ रहा है, इनका साइज बढ़ रहा है और इनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी बढ़ती जा रही है। सबसे कम होगी सिल्वर, फिर कॉपर की, फिर गोल्ड की आएगी। फिर ट्रांजिशन मेटल का हमने देखा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या आएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जो हमारे पास नो ट्रेंड है, क्योंकि इनमें चेंज बहुत अचानक से चेंज आ जाता है। और फिर हमारे पास आ गया नॉन मेटल, आ गया नॉन मेटल में 6 थे, 7 थे, आ गया 6 थे एंड 7 आ गया, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी क्या होगी, 0 या इंसुलेटर होंगे। कार्बन का हमने देखा डायमंड 3 स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन अटैच्ड है बॉन्ड में, ठीक है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, इंसुलेटर है। ग्रेफाइट है तो उसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन भी फ्री है तो क्या हो जाएगा, एज अ कंडक्टर वो काम करेगा, ठीक है।